संतुष्टता, कंटेंटमेंट, ये शब्द हमने कई बार सुना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसके दो पहलुओं को देखते हैं। पहला कि संतुष्टता एक ऐसा घड़ा है जो सातवां घड़ा है, जो कभी भरता नहीं है, यानी हम कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। और दूसरा ये भी है कि अगर हम संतुष्ट हो गए तो आगे के लिए एम एम्बिशन क्या बचेगा, वो फिर एस्पायरिंग नहीं लगता। तो यहाँ अगर हम इसको एक और पहलू से देखें कि संतुष्टता को सबसे बड़ी पूंजी या सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कहा गया भी है, तो जीवन में संतुष्टता का होना ये जरूरी है। क्योंकि अगर हम असंतुष्ट रहते हैं, यानी हम हर चीज में कमी देखते हैं, कमी को ही याद करते हैं, तो ये आगे बढ़ना नहीं है। हाँ, किसी चीज को ठीक करने के लिए या प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, तो हमें उस चीज़ को हमें देखना है कि कहाँ कमी रह गई, उसे देखो और सुधार करो। तो सुधार करने के लिए अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या कमी है, ये ठीक करना है, तो वो सही है, वो हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वो फीलिंग सिर्फ इतनी है कि हम सोचते ही जा रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर ये असंतुष्टता हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो पहला, जीवन में संतुष्ट होना ये हमारे हाथ में है। अगर हम चाहे तो वो घड़ा हम भर भी सकते हैं, और अगर हम हर चीज को उस दृष्टिकोण से देखते रहें कि कम है, तो वो घड़ा कभी नहीं भरेगा। और अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं संतुष्ट रहते हुए। यानी पहले हमारे पास जो है, जितना है, उसको परमात्मा की ब्लेसिंग समझकर रिस्पेक्ट दे कि है तो मेरे पास जीवन है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास काम काज है, मेरे पास इतने साधन हैं, मेरे पास पानी है, मेरे पास खाना है, मेरे पास वस्त्र हैं। अगर हम इन बातों को मोबाइल पे सुन रहे हैं, यानी हमारे पास समय है, मोबाइल है, इंटरनेट है, कितना कुछ है। ये लिस्ट बहुत लंबी जाती है, हमारे पास बहुत कुछ है। तो हम अगर हमारे पास जो है उसको हम पहले तो रिस्पेक्ट दें कि मेरे पास इतना है, तो धीरे धीरे वो संतुष्टता की हाँ है, क्योंकि हम कमी खोजने की भाग दौड़ में कभी कभी जो है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये असंतुष्टता फिर हमें आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि वही विचार हमें ब्लॉक करते हैं। लेकिन अगर हम फ्लो करते हैं आगे के लिए, और अच्छा एस्पायर करते जाएं, तो इसके लिए पहले ज़रूरी है कि मेरे पास जो है, जितना है, उसको ब्लेसिंग समझ के स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे और रिस्पेक्ट करे। अगर हम ये करते हैं तो संतुष्टता जीवन को बहुत सुंदर बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं
कि संतुष्टता का एक पहलू ग्रेटफुलनेस भी है, यानी शुक्राना करना, हर पल का शुक्राना, हर व्यक्ति का शुक्राना, हर प्रॉब्लम का भी शुक्राना, क्योंकि हर प्रॉब्लम भी हमें कुछ सिखाने आती है, आगे बढ़ाने आती है। तो हर चीज का शुक्राना करते हुए उस परमात्मा का शुक्राना जिसने हमें इतना सुंदर जीवन ब्लेसिंग के रूप में दिया है, तो संतुष्ट रहना भी सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।